अस्सलाम वालेकुम। आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर औसाफ सईद साहब, के श्रीनिवास रेड्डी साहब, बशारत अली साहब, अमीरुल्लाह खान साहब, एम.ए. माजिद साहब, हैदराबाद से आए हुए तमाम सीनियर सहाफ़ी, अनवर भाई रहनुमा डेक्कन से, अजीज़ साहब, फाजिल हुसैन परवेज़ साहब, अमीन जाफरी साहब, इफ्तिखार साहब, आरिफ मोइन साहब और भी मेरे बहुत सारे दीगर साथी यहाँ पर हैं। सबका नाम शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं आप सबका तहे दिल से इस सिटी के सेकंड फाउंडेशन अवार्ड्स में आपका दिल से खैर मकदम करता हूँ। मैं इस अवार्ड से बशारत साहब की वजह से जुड़ा और बशारत साहब की वजह से मैं नसीम आरफी साहब से जुड़ा। ये भी ताल बड़ा अच्छा हो रहा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ईटीवी ज्वाइन किया 2000 में, तो फिर बशारत साहब की मुलाकात नसीम आरफी साहब से थी और फिर मुझे पता चला कि बशारत साहब कौम का दर्द रखते हैं और उर्दू के लिए काफ़ी फिक्र रखते हैं और काफ़ी काम करते हैं। उस सिलसिले में हमारी पहली मुलाकात जो है निज़ाम क्लब में सर ने करवाई और एक हम लोग प्रोग्राम करते थे हमारे मसाइल। उसमें एक मीटिंग हैदराबाद के इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ हुई कि इस प्रोग्राम को कैसे बेहतर हैदराबाद में रिकॉर्ड किया जाए। तो मैं बशारत साहब का जो फाउंडेशन है सिटी और बशारत साहब की जो अपनी उनकी पर्सनालिटी है, वो इस तरीके से है कि वो चाहते हैं कि कुछ कौम को या कम्युनिटी को या मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उसके लिए कुछ काम किया जाए। और ये हैदराबाद में बहुत कम लोगों में है। कुछ लोग थे जो पुराने लोग थे, इस सोच के थे, लेकिन अब वो नई जनरेशन में वो पैशन या वो डेडिकेशन नहीं दिख रहा। लेकिन अभी भी बशारत साहब जिस एनर्जी के साथ काम करते हैं, हम लोग उस शायद पीछे रह जाते हैं उनके कई कामों को में उनका साथ देने के लिए। तो अल्लाह से मैं गुजारिश करूंगा कि बशारत साहब को लंबी उम्र दे। और नसीम आरफी साहब का तो मतलब जवाब नहीं है कि उन्होंने उर्दू जर्नलिज्म को जिस लेवल पे पहुंचाया, वो चाहे हैदराबाद की सहाफत का हो या पूरे इंडिया में, उनकी एक अलग पहचान थी और वो ईटीवी उर्दू का जो न्यूज़ था उससे जुड़े हुए थे और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कहीं पे किस तरीके से उर्दू ज़बान को पैन इंडियन लुक में जो भी न्यूज़ की स्क्रिप्ट बने उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो रामोजी राव साहब ने दी थी। उस काम को नसीम आरफी साहब ने बखूबी कई सालों तक जो है निभाया। तो नसीम आरफी साहब से मैं भी काफ़ी दिनों से जुड़ा रहा। फिर वो हमारे स्कूल बोर्ड के मेंबर भी रहे और गेस्ट फैकल्टी के तौर पे भी डिपार्टमेंट में उनका आना जाना रहा। तो हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा एज ए स्टूडेंट, उर्दू की बारीकियां और एक हैदराबाद से भी तारुफ और यहाँ के बड़े लोगों से मुलाकात या उनसे एक तरीके से रिलेशंस डेवलप करना। तो मैं तो ज़िंदगी भर नसीम आरफी साहब का शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपने साथ रखा। मैं सिटी फाउंडेशन ये जो अवार्ड्स है इसकी बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से अहमियत है। 5 अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं। बशारत साहब ने 10 साल के लिए इसको किया है कि हम 10 साल तक ये अवार्ड कंटिन्यू करेंगे और बाद में इसको फर्दर किया जा सकता है। और मैं बताऊं कि पिछले साल जो 4 अवार्ड्स थे वो पहले ये था कि 2 अवार्ड्स सिर्फ ही होंगे, लेकिन उसको सर ने 4 कर दिया और 10,000 से 15,000 रुपए भी कर दिया। और शायद आने वाले दिनों में मुझे लगता है बशारत साहब और भी इसकी रकम बढ़ा देंगे। और जो सीनियर सहाफ़ी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो पिछले साल कुर्बान अली साहब को मिला और इस साल बहुत सीनियर सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी साहब को इस बार मिलेगा। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ सर। कहने की बात यह है कि ये अवार्ड्स में कोशिश ये हमारी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉमिनेशन के लिए एप्लीकेंट्स जो है
अप्लाई करें जिससे बेस्ट टैलेंट हम उससे फिल्टर कर सकें। लेकिन मैंने उर्दू वालों का जहाँ तक देखा कि बहुत ढीला रवैया रहता है, और वो पिछली बार तो खैर बहुत कम एप्लीकेशंस आई थी तो हमारे लिए काम आसान था कि हमने आसानी से फिल्टर कर लिया लोगों के। लेकिन इस बार मैं बताऊं कि एप्लीकेशंस की तादाद बढ़ी है, और क्योंकि उर्दू वाले थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में और भी एप्लीकेशंस आएंगी। लेकिन इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। महाराष्ट्र से हमारे पास 4 एप्लीकेशंस थी, यूपी से 2 थी, दिल्ली से 4 थी, कर्नाटका से 3 थी, बिहार से 2 थी, हैदराबाद से 10 थी और जम्मू एंड कश्मीर से 5 थी। तो पूरा पैन इंडियन जहाँ पे उर्दू पॉपुलेशन है और उर्दू न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ सबसे हमारे पास एप्लीकेशंस आई। और उसको एक पैरामीटर पे, क्योंकि 5 लिंक्स भेजने थे, 3 बेस्ट लिंक्स सभी जर्नलिस्ट को, उसको एनालिसिस किया गया और जितने भी ज्यूरी मेंबर्स थे उन लोगों ने सबने अपने अपनी तरफ से अवार्ड उस पे किया। फिर उसका एवरेज निकाल के 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया। तो ये बहुत ही ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि हम लोग ये नहीं चाहते कि किसी को इसी तरीके से अवार्ड दे दिया जाए कि कोई कुछ भी नहीं, हर सबको जोड़ा गया कि कोई प्रिंट से हो, कोई फोटोग्राफी से हो, तो हर फील्ड से लोग आ जाएं। जैसा कि अभी अमीरुल्लाह खान साहब ने कहा कि हमने कैटेगरी नहीं बनाई है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में कैटेगरी भी हम लोग बना के अलग अलग उसमें दें। तो ये बहुत अहम अवार्ड्स हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी उर्दू अवार्ड्स और भी कई जगहों से, दिल्ली से शुरुआत हुई है, क्योंकि उससे उर्दू को प्रमोशन मिलता है और साथ ही साथ नई जो जनरेशन है वो मोटिवेट होती है कि वो इस फील्ड में आए। अभी हम लोगों ने डिपार्टमेंट में एमए फिल्म मेकिंग का कोर्स शुरू किया है, और उसका पर्पस ये है कि उर्दू में फिल्में बहुत बनती थी कभी, लेकिन उसकी एक अलग उसमें गाने होते थे, डायलॉग्स होते थे, लेकिन कोई नैरेटिव्स नहीं होता था। एक उसमें चाहे वो एक बेगर हो या अब्दुल्ला हो, कोई ना कहीं उसकी जो है एक हमारी जो डाइवर्सिटी है वो रिफ्लेक्ट होती थी। लेकिन अभी फिल्मों में नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा फिल्म मेकिंग का कोर्स शुरू किया जाए जहाँ पे उर्दू की फिल्में बने, और बहुत सारी बनती भी हैं, जैसे आर्टिकल 15 है, मुल्क है, हैदर है, माय नेम इज खान है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उर्दू में अगर सभी लैंग्वेज में अपना अपना सिनेमा है तो उर्दू का भी अपना सिनेमा होना चाहिए। तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी भी इस तरह का कोई फिल्म मेकिंग का कोर्स नहीं, फिल्म स्टडीज एकेडमिक है, मेकिंग लाइक FTI एंड SRTFI की तरह कोई कोर्स नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ने ये लॉन्च किया है उर्दू वालों के लिए। मैं इस प्लेटफॉर्म को सर आपकी इजाज़त से यूज कर रहा हूँ कि मुझे पब्लिसिटी मिल जाए। हैदराबाद में बहुत कम लोग उन्हें डॉक्टरी, इंजीनियरिंग ये सब प्रोफेशन में जाते हैं, लेकिन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन या फिल्म स्टडीज या फिल्म मेकिंग में लोग नहीं आ रहे हैं। तो नई जनरेशन को कैसे लाया जाए जिससे उर्दू मीडिया को मजबूती या उसको स्ट्रेंथन किया जाए, इस पे सबको गौर करना चाहिए। और ये उर्दू अवार्ड्स उसी की एक कोशिश है कि उर्दू जर्नलिज्म को कैसे बेहतर बनाया जा सके और कैसे अपनी बात को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपको अपनी बात रखनी होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अब मैं अमीरुल्लाह खान साहब से गुजारिश करता हूँ।